Israel, Palestine. Of course, Palestine. Every Indian should support Palestine. Why? अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के को फाउंडर हैं, 10वें पीएम इंडिया के रह चुके हैं। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। उन्हीं के स्टेटमेंट्स हैं, उन्हीं की वीडियोस रिकॉर्ड हैं कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और ऐसे नहीं खड़े हुए बल्कि पूरी ताकत के साथ खड़े हुए और हमेशा खड़े रहने का वादा उन्होंने किया है। और उन्होंने ये भी कहा है जो फिलिस्तीन की ज़मीन के ऊपर यहूदियों ने कब्जा कर लिया उसको छुड़ाना चाहिए। अब जो अनभक्त हैं, जो इस्लाम से नफरत में, मुसलमानों से नफरत में, इस्लामोफोबिया की ट्रैप में आ चुके हैं, वो लोग अब क्या कहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जो कि दिग्गज नेता हैं, वो ऐसा बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी एक आम फहम, इंसानी दिमाग ऐसा सोच ही नहीं सकता कि 42 से 45 हज़ार लोग एक साल के अंदर मारे जा चुके हों और हम सपोर्ट करें उसका जो कि बम फोड़ रहा है। अब वो मत बोलना 7 अक्टूबर उसके अंदर कुछ लोग मारे गए थे। उन्होंने देखिए, हर एक देश की फ्रीडम फाइटर्स होते हैं जो कि उसकी रखवाली करते हैं, उसी तरीके से वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं वो रखवाली कर रहे हैं जिस तरीके से हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो अटैक करना ये एक रेसिस्टेंस है जो कि करना चाहिए। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि एक अकल, सोच, एक साइकोलॉजी बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करती। इंसानी फितरत, एक सही इंसानी फितरत, राक्षस तो करते ही हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं वो तो करते ही हैं। असल आतंकवाद ये है कि इतने सारे लोगों को, बेकसूर आम लोग, आम जन, और वो भोले भाले बच्चे, मासूम बच्चे, 20 से 22 हज़ार बच्चे मार दिए गए। इतने मासूम बच्चों को मार दिया गया। ये वार नहीं है, ये जेनोसाइड है, ये आतंकवाद है। सच में आतंकवाद ये है, आतंक मचाना, किसी को भी बेमजलूम को मार देना। इट्स कॉल्ड रियल आतंकवाद, टेररिज्म। देखिए, मैं इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी कहना इसलिए था क्योंकि हर दूसरे तीसरे कमेंट के अंदर आता है कि फ़िलिस्तीन वो मुर्दाबाद, और फिर वो इज़राइल, लॉन्ग लिव इज़राइल, बहुत सारी बातें आती हैं। तो मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने आप ही के दिग्गज नेता बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका बयान आपको सुना दिया। वो बहुत सारी बातें बताती हैं, इंसानी फितरत बताती है। अब आपको तय करना है कि आप राक्षस का साथ देंगे या राक्षस बनेंगे या इंसान बनेंगे। इंसानी फितरत है, मेरी फितरत ऐसी है कि अगर कोई भी बच्चा ऐसे मर जाए तड़प के रोड के ऊपर, तो मेरी इंसानी फितरत ये है कि मैं उसको ये नहीं देखूंगा वो मुसलमान है, हिंदू है, जैन है, कोई बौद्ध है। मैं ये देखूंगा कि यार वो इंसान तड़प रहा है, वो मजलूम है, वो जो तड़प रहा है, मेरा दिल दुख जाएगा। इसी तरीके से कल को खुदा न खास्ता आपके बच्चा कोई मर जाता है ऐसा, तो आप क्या सोचेंगे यार? क्या हालत आपकी होगी उस टाइम के ऊपर? आप खुद सोचिए कि एक बच्चा जो मेरा मर जाता है। तो इंसानी फितरत ये है, मैं तो सबके लिए फितरत ये रखता हूँ। ये हैवानियत जो आपने अपने ऊपर लाद रखी है कि आप बच्चे, बेकसूर बच्चे मर रहे हैं और इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं आप। रिसेंटली मैक्रोन जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, उसने भी सपोर्ट नहीं किया इजराइल को। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बच्चे मार रहा है यार। वो जो मैक्रोन जो है वो कहीं ना कहीं उसके दिल में भी खदशा रहता है, इस्लाम से नफरत करता है, लेकिन वो इंसानी फितरत है, वो ये जो आतंकवाद जो फैला रखा है इजराइल ने, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आखिरी चीज़ यही कहूँगा अनभक्तों से कि जो लोग इसको अनभक्त जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये खुद ये सोचें कि जो उनकी गौ माता है, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अगर हिंदू हूँ, मेरी गौ माता को कोई ये कहे कि मैं काट के इसको खाता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? तो यहूद तो खुद खाते हैं इसको, उसको बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो आपकी गौ माता को काट के खाते हैं। मैं तो नहीं गौ सपोर्ट कभी भी। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ गौ माता की। तो क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे सामने कोई रिलीजन है, वो बहुत उसको, उसके माता है, उसका भगवान है, तो जाहिर सी बात है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो खाता है। और उसके अंदर तो पूरा वाक़या, यहूद के अंदर पूरा वाक़या मौजूद है कि उनका बताया गया था खुदा की तरफ से, मैसेंजर की तरफ से कि आपको गाय काटनी है, तो गाय काटने का हुक्म हुआ। और फिर किस तरीके से वो ऐसी हो ऐसा काटने का हुक्म हुआ। ये तो बहुत बड़ा वाक़या है जो मूसा अलैहि सल्लम की कौम के अंदर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो मुल्क है वो इसके अंदर स्टैंड बहुत क्लियर रखता है। पहले भी स्टैंड काफ़ी क्लियर था, अब भी स्टैंड काफ़ी क्लियर है। इस जेनोसाइड को हिंदुस्तान सपोर्ट नहीं करती है। तो अनभक्त मत बनिए, इंसान बनिए, इंसानी फितरत लाइए। लास्टिंग यही कि अगर आपके अंदर इंसानी फितरत नहीं रही है और आप नहीं सुधरना चाहते, तो बड़े अफसोस की बात है कि आप राक्षस ही रहेंगे। आप इस्लाम से नफ़रत में और मुसलमान से नफ़रत के अंदर बहुत आगे बढ़ चुके हैं अगर, और इसी वे में अगर जाना चाहते हैं, तो शायद आप राक्षस बनने वाले हैं और बन जाएंगे।
तो कोशिश करें कि अपने आप को सच दिखाएं, अपने आप को तस्लीम करवाएं कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। मैं नफ़रत में, मुसलमान से नफ़रत में, इस्लाम से नफ़रत में इतना बुग़्ज़ नहीं रखूं किसी के लिए कि मैं इंसानी फितरत ही भूल जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साद मसूद।